डाइवोर्स के बाद सेलिब्रेशन, तलाक के बाद जश्न, इस तस्वीर ने समूचे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। हम बात कर रहे हैं मेरठ की रहने वाली प्रणीता वशिष्ठ की। बीते दिनों इनकी तस्वीर पूरे परिवार के साथ वायरल हुई, जिसमें पूरा परिवार तलाक के बाद जश्न मनाता हुआ, मिठाई बांटता हुआ नजर आया। ढोल नगाड़े के साथ प्रणीता को घर लाया गया। ठीक वैसे ही जैसे विदाई के वक्त ढोल नगाड़े बजे थे, वैसे ही जब घर वापस बिटिया आई तो ढोल नगाड़े बजे। अब प्रणीता का मिशन क्या है, प्रणीता आगे क्या करेंगी और क्या उन्होंने आगे के लिए सोच रखा है, खासतौर से ऐसी महिलाओं के लिए जो इस तरह की प्रॉब्लम से घिरी रहती हैं, उनके लिए उन्होंने क्या फैसला लिया है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है प्रणीता वशिष्ठ। प्रणीता, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या कहेंगी, अब आप क्या लीगल क्लिनिक चलाएंगी और लोगों को निःशुल्क सलाह देंगी? क्या हाँ जी। मिशन अब तय किया है? मेरा मिशन ये है, जो फेस मैंने करा है, मैं ये नहीं चाहती कि सोसाइटी में और लड़कियां फेस करें, क्योंकि एक मरी हुई बेटी से एक डाइवोर्सी बेटी ठीक है। पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहती हूँ, अपनी बच्चियों को सपोर्ट करो। और अगर उन लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, वो बोल नहीं पा रही हैं, मम्मी पापा को बोलती है नहीं सुनते, सास ससुर को बोलते हैं वो नहीं सुनते, हस्बैंड को बता रही है नहीं सुनते हैं, लड़की पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, सुसाइड कर लेती है। एंड लोगों को पता ही नहीं होता है कितनी लड़कियां सुसाइड कर रही हैं इस टाइम पे। अगर आप पहले का ग्राफ जाके देखो, डाटा चेक करिए आप, उसमें कितनी लड़कियां सुसाइड करती हैं। मैं नहीं चाहती लड़कियां सुसाइड करें। मेंटल हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा बना हुआ है लड़कियों में। थायराइड, एंजाइटी, डिप्रेशन, बीपी, शुगर, क्या नहीं हो रहा है एक लड़की को। वो क्या फेस नहीं करती है अपनी लाइफ में। अपना घर भी छोड़ के जा रही है, सब कुछ उसे झेलना पड़ रहा है। मत झेलो, आओ मेरे से बात करो, मेरे को समझाओ क्या इशू है। हो सकता है मैं हेल्प कर पाऊँ, और जितनी हेल्प होगी मैं आप लोगों की करूँगी, और निःशुल्क करूँगी। और यही मेरा मोटिव है। और मैं यूथ यूथ को यही समझाना चाहती हूँ कि सोसाइटी पे मत जाओ। दिस इज ओपन फॉर ऑल। दिस इज़ कोई भी आ ओपन फॉर सकता है और निःशुल्क राय ले सकता है, सलाह आपसे ले सकता है। हाँ जी। आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, हाँ जी। आपके फादर सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं, यस। और आई थिंक ये लीगल क्लिनिक कई वर्षों से चल रहा है, हाँ जी। और इसकी भी अपनी अलग कहानी है। मैं अभी पिताजी से भी बात करूंगा। तो अब आपने तय किया कि आपके जीवन का ध्येय यही है कि हम ऐसी महिलाओं की सहायता करेंगे, उनको विधिक राय देंगे, उनको और ऐसी महिलाएं काउंसल नहीं, करेंगे। उसके अलावा भी प्री मैरिज काउंसलिंग हम अपने एकेडमी में कराते हैं। प्री मैरिज काउंसलिंग में क्या होता है, शादी से पहली वाली काउंसलिंग, ओके। जिससे जो शादी के बाद होने वाले डाइवोर्स केसेस है या इश्यूज है, उसे हम पहले ही कवर कर लें। राइट। कि क्या प्रॉब्लम हो रही है इन लॉज के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, लड़का लड़की के बीच में, उसको पहले ही अगर क्लियर कर दिया जाए तो डाइवोर्स तक बात ही नहीं पहुंचेगी। तो दिस आप इज कह रहे हैं प्री कि शादी मैरिज के पहले काउंसलिंग। भी यहाँ आपके साथ राय महिलाएं, लड़कियां ले सकती हैं हाँ जी। कि भाई शादी करने जा रहे हैं तो क्या क्या अवेयर कैसे रहना चाहिए, सावधान अवेयर कैसे रहना चाहिए, हाँ सतर्कता जी। कैसी बरतनी चाहिए? जी। और शादी के बाद भी अच्छा। आफ्टर मैरिज काउंसलिंग। ओके। एंड डिवोर्स के बाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लड़की नहीं बोल पाती पेरेंट्स को, कि वो अंदर से घुट घुट के ही मर जाती है। मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करती हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो जो ट्रॉमा है उससे निकलने में पेरेंट्स ही हेल्प कर सकते हैं, सोसाइटी नहीं करती है। सोसाइटी सिर्फ सुनाती है। सिर्फ पेरेंट्स ही हैं जो हेल्प करते हैं सोसाइटी से और इन चीज़ों से निकलने में। तो मैं तो आप ये यही। करेंगे प्री मैरिज काउंसलिंग और आफ्टर मैरिज काउंसलिंग हाँ जी। एंड आफ्टर डिवोर्स काउंसलिंग, ये सभी यहाँ पर लीगल क्लिनिक में हाँ जी। लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगी। जी जी। बिल्कुल। ओके। और वर्तमान में जिस तरह से तमाम चर्चा आपकी पूरे देश में हुई, और उन तस्वीरों का भी स्वागत किया देश ने कि तलाक के बाद ऐसे जश्न भी मनाया जा सकता है। दूसरी बातें भी कुछ आ रही हैं, तमाम तरीके के जो है कमेंट्स भी आ रहे हैं, उनको दरकिनार करते हुए आप आगे बढ़ रही हैं। हाँ जी, ट्रोल तो लोग कर रहे हैं, पर सोसाइटी का काम है ही क्या। वो अच्छा पार्ट ना देख के नेगेटिव ही देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि पेरेंट्स कितने मतलब उसे मोटिवेट कर रहे हैं, उस लड़की को पॉजिटिव रख रहे हैं कि वो आगे अप्रोच करे, अपनी फ्यूचर अच्छा करे, प्रेजेंट अच्छा बनाए, पास्ट को ना देखते हुए आगे का सोचे। क्या ट्रोल हो रहा है? ट्रोल जैसे कि मतलब इसने एलिमनी ली होगी, जो कि मैंने कुछ भी नहीं लिया है, मेंटेनेंस भी नहीं ली है। काफ़ी चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें लिखना मेरे लिए, मेरे को अब्यूज़ करना। अच्छा। बट आई एम टेकिंग इट एज पॉजिटिव, बिकॉज माई डैड हैज़ ऑलवेज टॉट मी
ये संस्कार मिले हैं कि लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, तुम्हारा काम है करना। तुम अपने कृत ठीक रखो, तुम अपने कृत ठीक रखोगे तो कोई कुछ बेफालतू में उंगली नहीं करेगा। और मैं यही बोलती हूँ, सब लड़कियों को बोलती हूँ, मत झुको सोसाइटी से, अपना स्टैंड लो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। तुम भी एक सोल हो, इंडिपेंडेंट सोल हो, किसी से डरना नहीं है। अगर आप गलत नहीं हो तो मत डरो, आप गलत हो तो आप झुको, पर अगर आप गलत नहीं हो तो आपको क्यों झुकने की ज़रूरत है? नहीं, आप इंडिपेंडेंट बनो, आप अपनी लाइफ में आगे अचीव करो गोल, अपने गोल्स बनाओ, लिखो आपको आगे क्या करना है। और आप परेशान हो, आप हमसे बात करो आके। फैमिली से नहीं कर पा रहे हो, साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? यही होता है। और अभी तो मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू बन रखा है, लोग बता नहीं पाते हैं कि अंदर से वो कितने परेशान हैं। जी। प्रणिता वशिष्ठ हमारे साथ रिटायर्ड जज और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ज्ञानेंद्र शर्मा जी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे आप इस लीगल क्लिनिक के बारे में? बताइए, इसकी भी अपनी कहानी है। मुझे याद है कि 2022 में आपने इस लीगल क्लिनिक को खोला था और एक फैसला लिया था कि अब समाज के लिए ये सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। लीगल क्लिनिक के बारे में बताइए। और प्रणिता, आप यहीं पर लोगों को काउंसिल करेंगी? जैसे मेरे बेटे की डेथ हो गई थी 22 में, तो वो फेज़ बड़ा ख़राब था, 1 साल का ऑलमोस्ट ब्रेन में। जबकि मैं एक राइटर हूँ, ऑथर हूँ, किताबें भी लिखता हूँ, आर्टिकल्स सब कुछ लिखता हूँ, रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, अभी भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो बेटे की डेथ के बाद में एक तरीके से ब्रेन बिल्कुल जीरो हो गया था। देन 6-7 महीने बाद आया कि क्यों ना बेटे को इमोर्टल बनाया जाए। अब आप वहाँ ज़रा कैलेंडर पे आप इसका ध्यान देखेंगे कि उसको हमने इमोर्टल बनाने के लिए बहुत सारे काम हमने शुरुआत की। और सबसे पहला था प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लिनिक, एक तरह के फर्म थी ये। इसको हमने पैरामीटर में माना, क्योंकि अगर हम पूरा 100% निःशुल्क कर देंगे तो फाइनेंस कहाँ से आएगा? डोनेशन हम लेंगे नहीं किसी से। ये हमारी संस्था का नियम है कि हम डोनेशन काइंड या कैश में बिल्कुल नहीं लेंगे, हमारी जो कमाई है उसके आधार पे चलाएंगे। तो इसको हमने उस पे 3 कैटेगरी हमने बनाई। एक तो वो कैटेगरी जो अनन्य कैटेगरी के थे, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी मदद भी करना है, निःशुल्क कानूनी सहायता देनी है और उनकी हेल्प करनी है, केसेस भी करने हैं सुप्रीम कोर्ट, और उनको पैसा भी प्रोवाइड करना है आने जाने का। जैसे कई बच्चियों को मैंने बदायूं से बुलवाया सुप्रीम कोर्ट में, अपनी गाड़ी से बुलवाया, तो उन पर पैसा भी खर्च करना। एक आया बीपीएल, जो गरीब रेखा से नीचे, भाई अपने कागज वागज का पैसा आप दे दो, बाकी मैं निःशुल्क करूंगा, मैं अपनी फीस नहीं लूंगा। फिर तीसरा है दोज हु कैन पे, उनसे फिर मैंने फी स्ट्रक्चर रखा कि इस फी स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं अपना काम करूंगा, जिससे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं था, मैं 100% निःशुल्क कर देता, वो प्रैक्टिकल हो ही चल ही नहीं सकता था, फाइनेंस कहाँ से आता? तो उन लोगों से फाइनेंस आता है, खर्च उन पे होता है, मैं अपनी पेंशन में अपना आराम से मौज कर रहा हूँ, मैं और मेरी बीवी। तो अब प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लिनिक में प्रणिता जी बैठेंगी और लोगों को काउंसिल करेंगी। बेटे के नाम पर ये लीगल क्लिनिक आपने 2022 में बनाया था और अब बेटी बेटा बन करके यहाँ संभालेंगे। ये मेरी बेटा आज नहीं है, जब ये पैदा हुई थी मैं तब से इसको छोटा बेटा कहता था। और इसके जन्म पे जो जश्न मना था, वो जश्न उन्होंने आप देखा, अब परसों देखा था तलाक पर। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर मैं बेटी को डाइवोर्स के ट्रॉमा से निकालने के लिए ढोल बजवा दूं, तो इसमें समाज के विरुद्ध कैसे हो गया, ये दूसरे पक्ष के विरुद्ध कैसे हो गया, मेरी समझ में नहीं आता। कि भाई ये तो एक अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है कि मैंने बेटी को विदा किया था, खुशी 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 मैं वापस ला रहा हूँ। जो सुनाई पड़ा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, समाज में भी अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे मालूम था मेरी कोई भी एक्टिविटी सोशल बेस्ड नहीं होती कि समाज को अच्छा लगे। जो उचित है मेरे लिए भी और समाज के लिए भी, वो मेरी एक्टिविटी होगी। अगर समाज को कोई एक्टिविटी खराब लगती है तो लगने दो। उन ट्रोलर्स के लिए क्या कहेंगे? ईश्वर उनको खुश रखे, क्योंकि निंदक पासव राखिए। जो निंदक होते हैं ना, वो हमारी क्रियाकलाप को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी उन्नति के लिए बहुत सहायक होते हैं। अगर आपके सामने कोई ये कहता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो आपका विकास रुक गया। और जो कुछ कहने वाले, ट्रोल करने वाले भी हैं, तो मैं जो मेरे प्रशंसक हैं उनसे पहले सराहना उनकी करता हूं जो ट्रोल करते हैं, क्योंकि मुझे विकास का मौका देते हैं, मुझे आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो मैं उनको भी धन्यवाद कहता हूँ। कुछ बच्चों का नाम भी लेता हूँ, मैडम भारद्वाज हैं, एक मिस्टर अमित हैं, ट्रोल करने को, लेकिन उन बच्चों को मेरा आशीर्वाद है, कृपया ऐसे ही ट्रोल करते रहिएगा, मुझे आगे बढ़ने का मौका देते रहिए। अपनी जगह खुश रहें। उन्हीं को ये कहूँगा, जिस दिन तलाक हुआ था, ठीक है हमने ढोल नगाड़े बजाए, लेकिन उनका भी सम्मान किया, मैंने यहाँ बुलाया, चाय नाश्ता कराया,
आराम से विदाई किया। उनको ढोल बजाने पता नहीं कितना बुरा क्यों लगा। भाई आप भी बजा लो, मैंने मना थोड़ी किया था। उसी तरीके से आप भी अपने बेटे का सत्कार कर लो। ढोल नगाड़ा बजाना कोई इतनी बुरी बात में क्यों क्यों इसको ले लिया। उनसे मेरा यही निवेदन है कि कृपया शांति से रहें, हम भी शांति से रहें, आप भी शांति से रहिए और शांतिपूर्वक बेटी जीवन चले। कृपया आगे बढ़ो। हाँ, जो अगर हम इन सब के अलावा कुछ एक्टिविटी करेंगे वो हमारे लिए जीवन में आगे बढ़ने में बाधक होंगी। क्या ढोल नगाड़े पसंद नहीं आए क्या कुछ लोगों को? बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आए, तो मुझे पसंद था, मैंने किया। और ये कोई ढोल नगाड़ा बजाना ऐसा कृत्य नहीं था जो सामाजिक सोच के विरुद्ध हो, ना सामाजिक सोच के विरुद्ध है। केवल इस सोच पे एक चोट थी कि बेटी का जब तलाक हो जाए तो वो पराई नहीं हो जाती। इस पर एक चोट मैंने लगाने का प्रयास किया था। अब सफल ना होना ना होना ये समाज के ऊपर निर्भर करता है। मैंने किया, मेरी बेटी के साथ में हुआ, ये हुआ। आगे कोई इस तरह का ओकेजन होगा फिर बजाऊंगा ढोल नगाड़े के मौका मिलेगा। अरे मिलना चाहिए। ढोल नगाड़ा मीन्स संगीत, और संगीत पहली शिक्षा होती है मनुष्य के जीवन के खुश रखने के लिए। खुश रहना तो ढोल नगाड़े बजवाइए भाई, क्या दिक्कत है। धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र शर्मा जी और प्रणीता वशिष्ठ जी, जिन्होंने बताया कि अब प्रणीता लीगल क्लिनिक चलाएंगी और प्री मैरिज काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग और डिवोर्स के बाद विमेंस की काउंसलिंग करेंगी और यही मिशन लेकर के वो आगे बढ़ेंगी। वाकई में ये तस्वीरें समूचे देश का ध्यान खींच रही हैं कि तलाक के बाद जश्न भी हो सकता है, लेकिन तमाम ट्रोलर्स को भी प्रणीता और उनके पिता ने जवाब दिया है। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।